भूतिया पेड़ ने कैसे बर्बाद कर दिया जादूगोड़ा के लोगों की जिंदगी। हम आपको कोई कहानी नहीं बल्कि झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में स्थित जादूगोड़ा गांव की हकीकत बयां करने जा रहे हैं। बात सन 1967 से पहले की है, जिस समय जादूगोड़ा को जादूगोड़ा नहीं बल्कि जारागढ़ा के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब होता था हाथियों के रहने की जगह। यहाँ एक कहानी बहुत ही प्रसिद्ध थी कि जादूगोड़ा और तुरामड़ी के बीच एक पेड़ था, और उस पेड़ के सामने से यदि कोई गर्भवती महिला गुजरती थी तो गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहा बच्चा या तो मर जाता था या फिर बच्चा विकलांग जन्म लेता था। गांव वालों का मानना था कि उस पेड़ पर कोई भूत या बुरी आत्मा वास करती है जो बच्चे को गर्भ में ही मार देती है या फिर गर्भ में पल रहे बच्चे के अंगों को खा जाता है। यह कहानी इतना प्रसिद्ध होता है कि यह बात भारत सरकार तक पहुंच जाता है। फिर भारत सरकार जांच करने के लिए यहाँ एक टीम भेजती है तो पता चलता है कि इस जगह पर यूरेनियम काफी मात्रा में मौजूद है। फिर क्या था, मानो सरकार को एक बहुत बड़ा खजाना मिल गया। उसके बाद यहाँ बड़े बड़े माइनिंग के प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है और उस जगह के लोगों को नौकरी व पुनर्वास का आश्वासन देकर उस जमीन को खाली करवा दिया जाता है। साल 1967 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यूसीआईएल का गठन किया। इस कंपनी ने अब जादूगोड़ा में माइनिंग करना शुरू कर दिया। माइनिंग करके जमीन से अगर 1000 केजी ओर्स निकलता तो उसमें से प्यूरिफिकेशन के बाद 65 ग्राम अनस्टेबल यूरेनियम निकाला जाता है और प्रतिदिन लगभग 2000 टन ओर्स को प्यूरिफिकेशन के लिए जादूगोड़ा से माइनिंग कर हैदराबाद तेलंगाना भेजा जाता है, जहां यूरेनियम का प्यूरिफिकेशन हो जाने के बाद वेस्ट मटेरियल को वापस जादूगोड़ा लाया जाता है डंप करने के लिए। इन वेस्ट मटेरियल में एक्टिव एलिमेंट मौजूद होता है, इससे लगातार रेडिएशन निकलती है। नियम के अनुसार इन खतरनाक वेस्ट को डंप करने के लिए टेलिंग पॉन्ड्स बनाया जाता है और यहीं से शुरुआत होती है महामारी का खूनी खेल। इसलिए इन टेलिंग पॉन्ड्स को बड़ी ही सावधानी से बनाया जाता है। इस पॉन्ड्स में सबसे पहले बेंटेनाइट्स की कुछ लेयर्स डाली जाती है। यह हार्मफुल केमिकल को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके बाद 250 माइक्रोन पॉलीथीन और बालू का लेयर डाला जाता है ताकि लिक्विड वेस्ट बहकर जमीन के अंदर ना चला जाए। अगर यह अंदर चला गया तो ग्राउंड वाटर में भी रेडिएशन फैल जाएगा और जो भी इस पानी को पिएगा वह रेडिएशन से मर भी सकता है। इसके साथ साथ यह भी ध्यान देना होता है कि वहां पर बारिश का पानी ना घुसे। लेकिन क्या यूसीआईएल ने यह सब किया? साल 1967 में यूसीआईएल ने टेलिंग पॉन्ड कैसे बनाया? इसका जवाब तो अब हमारे पास नहीं है, लेकिन आज भी यहाँ जो रेडिएशन एक्टिव डस्ट को डंप किया जाता है वह खुली हवा में एक्सपोज्ड है। जैसे जैसे साल गुजरा, जादूगोड़ा के लोग इस रेडिएशन का शिकार होने लगे। ऐसा पाया गया है कि यह रेडिएशन लॉन्ग टाइम में काफी हार्मफुल हो सकता है। आज इस गांव की कई औरतें मां नहीं बन पाती है। ज्यादातर बच्चों की मौत जन्म से पहले या कुछ महीनों में ही हो जाती है। अगर कोई बच्चा बच भी जाता है तो वह फिजिकली फिट नहीं होता, कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। लेकिन यह तो माइनिंग शुरू होने के बाद की शुरुआत थी। जैसे जैसे साल गुजरता गया रेडियो एक्टिव डस्ट भारी मात्रा में जमा होने लगा। इसको रखने के लिए जगह कम पड़ने लगी। ऐसे में यूसीआईएल ने अपने टेलिंग पॉन्ड्स को और एक्सटेंड कर दिया। यहाँ पर जो भी जमीन ली गई वह ग्रामीणों से ही ली गई। यूसीआईएल अपनी नोटिस में हमेशा यही दावा करता रहा है कि पुनर्वास की सहायता प्रदान की जाएगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि साल 1967 से यूसीआईएल यहाँ माइनिंग कर रही है। करीब 65 सालों से भी अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन इतने सालों के बाद भी इन गांव वालों को कहीं और शिफ्ट नहीं किया जा सका है। इस गांव में रहने वाले ग्रामीण खुद कहते हैं कि आज भी यहाँ कई लोग मर रहे हैं कैंसर, स्किन डिजीज, टीबी जैसी कई बीमारियों से। आमतौर पर जब कोई कंपनी किसी ग्रामीण क्षेत्र में आती है तो उस गाँव का डेवलपमेंट होता है। गाँव के लोग और अधिक पैसा कमाने लगते हैं, गाँव के लोगों की आमदनी बढ़ती है, लाइफ स्टाइल चेंज होता है। लेकिन जादूगोड़ा के केस में यह बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर जो लोग इस कंपनी में काम कर रहे हैं वो पैसा कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुंबई में बैठा मालिक वहाँ से वर्कर्स को लाकर जमीन के अंदर भेज रहा है। यहाँ गांव के लोग ही जमीन के अंदर माइनिंग का काम कर रहे हैं। 10-20 साल लगातार काम करने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि उनके अंदर रेडिएशन फैल चुकी है और अब बचना मुश्किल है। जब भी यहाँ तेज हवाएं चलती है तो रेडिएशन फ्यूल करने के साथ आसपास के एरिया में भी फैल जाता है। ऐसी स्थिति में खेती भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले तो यहाँ के निवासी खेती करके ही अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन रेडिएशन भरी धूल में अब खेती करना भी मुश्किल हो गया है। यहाँ हालात इतनी गंभीर हो चुकी है कि रेडिएशन ग्राउंड वाटर तक भी पहुँच चुका है। इस गाँव में कुएं का पानी पीने लायक नहीं है। कहते हैं कि जल ही जीवन है,
पर यहाँ जल जीवन देता नहीं बल्कि लेता है। साफ शब्दों में कहें तो हालत इतना गंभीर हो चुका है कि न तो यहाँ के लोग खेती कर सकते हैं और न ही वह पीने का पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीने का पानी यहाँ कंपनी ही उपलब्ध करवाती है। इस छोटी बच्ची की तस्वीर को देखिए, इसका नाम है अनामिका। इस मासूम को यह भी पता नहीं होगा कि वो किस गुनाह की सजा काट रही है। ऐसे कई सारे मामले यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इस महिला को देखिए, जन्म से ही इसका दोनों फिंगर ज्वाइंट है। इतना ही नहीं, यहाँ की लड़कियों की जहाँ भी शादी हुई है वहाँ भी वो खुश नहीं है, क्योंकि उनमें से अधिकतर मां नहीं बन पाई, जिसके कारण ससुराल में उन्हें प्रताड़ना मिला। जादूगोड़ा में ऐसी न जाने कितने मामले हैं। जापान के क्योटो यूनिवर्सिटी और भारत के जादवपुर यूनिवर्सिटी ने सर्वे किया, जिसमें उन्होंने पाया कि यहाँ के हवा, मिट्टी और पानी में रेडिएशन है। इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर साइंटिस्ट संघमित्रा ने भी एक सर्वे किया। माइंस के आसपास रहने वाले करीब 9000 विलेजर के ऊपर इन्होंने सर्वेक्षण किया और पाया कि इन्हें जन्म से कोई न कोई बीमारी है। बांझपन, कैंसर, स्किन की समस्या, गर्भपात, गर्भधारण में प्रॉब्लम, ऐसे कई मामलों को इन्होंने दर्ज किया। झारखंड के गांव में जगरथान नाम का एक पवित्र स्थल होता है, जहां गांव के लोग हर साल पूजा करते हैं। जादूगोड़ा में भी एक ऐसा ही जगरथान है। दिक्कत यहाँ यह हो जाती है कि रेडिएशन का पानी इस पूरे एरिया में भर जाता है। बाद में पंप की सहायता से पानी को निकाला जाता है। मन में एक सवाल तो जरूर आता है कि क्या यूसीआईएल सावधानी बरत रहा है या नहीं। एक आर्टिकल के अनुसार यूसीआईएल हमेशा से यह कहते आ रहा है कि वे मानते हैं कि बीमारी हो रही है, लेकिन यह रेडिएशन की वजह से नहीं हो रहा है। इस बात पर लोग अक्सर सवाल करते हैं कि अगर रेडिएशन फैला नहीं है तो फिर पीने का पानी बाहर टैंकर से क्यों लाया जाता है। यहाँ गलती निकालने का अब समय नहीं है। गलती किसने किया? यूसीआईएल कंपनी ने किया या आसपास के ग्रामीणों ने किया? सबसे पहला मकसद तो यहाँ पर लोगों की सेफ्टी होना चाहिए। जल्द से जल्द इस प्रदूषित गांव को एक प्रदूषण मुक्त स्थान पर स्थापित कर देना चाहिए। उन्हें खेती करने लायक जमीन, पैसे और जो बीमार हैं उनकी इलाज कराना चाहिए। और ऐसा तभी हो सकता है जब लोग जागरूक हों और अपने हक और अधिकार की लड़ाई वो लड़े। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद इस क्षेत्र के लोगों को काफी आस जगी थी कि अब उनकी ओर ध्यान दिया जाएगा, मगर राज्य के बने हुए 24 साल बीत गए। इस दौरान केंद्र से लेकर राज्य में कितनी ही सरकार आई और गई, लेकिन यहाँ के समस्याओं को किसी ने भी हल नहीं किया। इस गांव के लोग आज भी अपनी जमीन के नीचे उपलब्ध खनिज की भारी कीमत चुका रहे हैं। एक और इनके जमीन से निकले यूरेनियम से न जाने कितने ही घरों में रोशनी हो रही है, वहीं इनकी जिंदगी में दिन प्रतिदिन अंधेरा छाते जा रहा है।